नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12 की जो हिंदी काव्य की शुरुआत हम लोगों ने किया था, उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने 1 से लेकर 8 तक पैरा पढ़ा था। आज उसी पैरा को आगे बढ़ाते हुए 9 से बात करते हैं दोस्तों, और आइए देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी क्या लिखते हैं। हम लोग जाने थे कि इसमें राधा जी का वर्णन है, और देखते हैं क्या कहते हैं राधा जी। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप देखिए, लिखा है कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में, उत्सुका हो न्यारी शोभावर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अरे देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। अरे किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तू देखेगी जलद तन को जा वही तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। अरे मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे बचन उनके, सीधे सीधे बचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। अरे नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। अरे पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छोटे काले अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। आइए यहां तक देखते हैं दोस्तों। यह लिखते हैं कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। हे पवन, जब तुम मथुरा धाम पहुंचोगी, हे पवन जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। हे पवन, जब तुम कहां पहुंचोगी? मथुरा धाम। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम, जब तुम जाते जाते मथुरा धाम पहुंचोगी तो क्या होगी? बड़ी उत्सुकता होगी। न्यारी शोभा वर नगर की, न्यारी शोभा, बड़ी सुंदर शोभा होगी। वर माने श्रेष्ठ नगर, श्रेष्ठ नगर की शोभा बड़ी सुंदर होगी कि देखना मुग्ध होना, और उसे देखकर तुम मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित, तू होवेगी चकित, तुम आश्चर्यचकित होवेगी। लख माने देखकर, तुम देखकर आश्चर्यचकित होवेगी कि मेरु से मंदिरों को, माने सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों को, लख माने देखकर तुम बड़ी आश्चर्यचकित होवेगी। आभा वाले कलश जिनके, जिनके कलश आभावान आभा के समान होंगे, दूसरे अर्क से, अर्क माने होता है सूर्य, दूसरे सूर्य के समान होंगे। उनके कलश जो होते हैं गुम्मद दूसरे सूर्य के क्या होंगे? समान होंगे। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, और देखना पूजा समय, पूजा के समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे पवन, पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के तुम बीच में जाना, और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और वहां जो नाना, नाना माने अनेक, वाद्यों माने वाद्य, मधुर स्वर, जो अनेक प्रकार के मधुर स्वर वहां बज रहे होंगे, उसकी मुग्धता माने ध्वनि को और बढ़ा देना। मतलब दोस्तों, जब हवाएं चलती हैं तो आप देखे हैं कि आवाज दूर तक जाती है। उसी को राधा जी कह रही हैं कि वहां जो मथुरा मंदिरों के मध्य जो नाना प्रकार के, प्रत्येक प्रकार के जो वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, उसको हवा से और बढ़ा देना दूर तक। किवा, अथवा, किवा माने अथवा, किवा लेके रुचिर माने सुंदर, तरु माने वृक्ष, अथवा सुंदर वृक्ष के शब्दकारी फलों को। अब शब्दकारी फल क्या है? ऐसे कौन से फल हैं जो शब्द करते हैं? आपने देखा होगा सरपुतिया, नेनुआ, या फिर मतलब कि लौकी देखा होगा, जब सूख जाते हैं बीज तो बजाने के बाद क्या करते हैं? आवाज आती है। तो किवा ले के रुचिर तरु, किवा ले रुचिर तरु, अथवा रुचिर तरु, किवा ले के रुचिर तरु, अथवा रुचिर तरु,
सुंदर वृक्ष के किवा अथवा सुंदर वृक्ष के शब्दकारी फलों को, शब्द करने वाले फलों को ले लेना और धीरे धीरे मधुर रव, रव माने आवाज, मधुर स्वर से, मधुर आवाज से मुग्ध हो बजाना और खूब मगन होके बजाना। कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, अरे होंगे लयन, अरे होंगे होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता के, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। दोस्तों तू देखेगी, जब तुम देखेगी जलद तन, बादल के समान श्यामले तन वाले को, जा वही तदगता हो। जब तुम वहां जाओगी, तदगता माने वहां, ततगता वहां जाओगी जब न, तो जलद तन, जलद तन माने बादल के समान तन वाले, तन माने शरीर, श्यामले बादल के समान शरीर वाले जब तुम वहां भगवान श्री कृष्ण को देखोगी तो होंगे लोने नयन, उनके नयन कैसे होंगे, लोने सुंदर, उनके नयन सुंदर होंगे, उनके ज्योति, उनका प्रकाश उत्कीर्णकारी होगा, माने प्रकाश फैलाने वाला होगा। अर्थात आगे मुद्रा होगी, वो किस मुद्रा में बैठे होंगे, वर वदन, वर माने श्रेष्ठ, वदन माने बदन, शरीर, मुख, उनकी वदन शरीर किस मुद्रा में होगी कि मूर्ति सी सौम्यता की, उनकी जो मूर्ति के समान, मूर्ति की सौम्यता के समान उनके वर वदन होंगे, या इसी मुद्रा में वो क्या होंगे, बैठे होंगे। सीधे सीधे वचन उनके, उनके जो सीधे सीधे वचन हैं सिक्त होंगे सुधा से, माने अमृत से भीगे होंगे। सीधे सीधे वचन उनके, उनके जो वचन सीधे सीधे हैं, सिक्त माने सिंचित, भीगे हुए, सने हुए होंगे सुधा से, सुधा माने अमृत। जो उनके वचन है ना वह सीधे अमृत के समान होंगे, सीधे कह सकते हैं उनके वचन जो सीधे सीधे वचन है या सरल वचन है वो अमृत के समान है। आगे देखते हैं दोस्तों। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटि में फैनते फैनते पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा, प्रभा माने किरण, प्रकाश, रोशनी, प्रभा। कहते नीले फूले, नीले फूल कमल, मतलब नीले कमल, वह कमल जो फूला हुआ है, फूले हुए, तो फूले नीले कमल, दल माने पत्ता, वाह दलपुंज, दलपुंज का नाम सुने होंगे। तो कह रहा नीले फूले कमल के पत्ते के समान सी गात की श्यामता, गात माने शरीर, उस श्यामले की श्यामता, उस श्यामले की, उस कृष्ण की जो गात शरीर है ना, नीले फूले कमल के पत्ते के समान है। और पीला प्यारा वसन, वसन माने वसन माने कपड़ा, पट माने कपड़ा, वसन माने कपड़ा, तो पीला प्यारा वसन, पीला प्यारा वसन माने कपड़ा, कटि माने कमर में, पहनते हैं फबीला, फबीला माने सुंदर, और कटि माने कमर में, कमर में पीला प्यारा कपड़ा, कटि माने कमर में, पहनते माने पहनते हैं, फबीला माने सुंदर। तो पीला प्यारा कपड़ा कमर में बड़ा सुंदर पहनते हैं। छूटी काली, छूटी काली अलक, अलक माने होता है बाल, अलक माने क्या हो जाएगा, बाल, मुख। जो बाल है, जो बाल है, जो जिससे मान लेते हैं छोटे बच्चे होते हैं चोटी बांधी जाती है, आपने देखा होगा चोटी बांधी जाती है ऊपर, और कुछ बाल को मुंह पे चेहरे पर लटका दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि छूटी काली, जो कुछ काली काली अलग बाल छूट गए हैं, मुख की कांति को है बढ़ाती, और जो चेहरे पर लटकते हैं तो बड़ी सुंदरता दिखाई देता है। तो वही कह रहा है कि छूटी काली अलग, जो छूट गए हैं बाल, वो मुख की कांति को बढ़ाती, वो मुख के चेहरे को क्या करती है और बढ़ाती है। सद वस्त्रों में,
और सुंदर वस्त्रों में, सद वस्त्रों में, सौंदर्य वस्त्रों में नवल तन, मानो ऐसे दिखाई देता है कि नया तन है, नया शरीर है, कि फूटती सी प्रभा है, और बड़ी फूटती, या फूटने का मतलब है प्रकाशमान, प्रभा माने किरण, फूटती, ये देखें कोई जो फूटता है तो प्रकाशवानित होता है, तो वही कहा सद वस्त्रों में नवल तन की, मानो ऐसा प्रतीत होता है सद वस्त्रों में कि नए तन की जो सुरोशनी है वह फैल रही है। आगे, कि साचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, हर सत पुष्पोसी सुर भी उनकी, प्राण संपोषिका है, और दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब कर की, करसी शक्ति की पेटिका है। कहते हैं दोस्तों कि साचे ढाला सकल वप, वप मैंने शरीर, साचे ढाला सकल, सकल माने संपूर्ण, वप माने शरीर, उनका शरीर पूरा, सकल माने संपूर्ण, सकल पदार्थ, वही कह रहा है सकल पदार्थ, पूरा संसार का जो पदार्थ, सकल पदार्थ, यहाँ क्या है सकल वपु माने पूरा शरीर, साचे ढाला, एक साचे में ढला हुआ है, और दिव्य सौंदर्यशाली, और दिव्य उनका कैसा होगा, बड़ा ही सौंदर्यशाली है। शत पुष्पोसी, सुंदर पुष्पों के जैसे, सुर भी सूंघने पर उनकी प्राण संपोषिका, उनका जो शरीर है ना सुंदर पुष्पों के समान सुगंधित होता है, उनका शरीर सुंदर पुष्पों के समान सुगंधित होता है, और प्राण संपोषिका है, जो प्राण को क्या करता है, संपोषित करता है। आगे, दोनों कंधे, उनके जो दोनों कंधे हैं, वृषभ माने बैल, बर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बैलों के समान से हैं, लिखा है कि दोनों कंधे वृषभ बर से हैं, उनके जो दोनों कंधे हैं वृषभ माने बैल, श्रेष्ठ बैलों के समान हैं, और बड़े ही सजीले और बड़े ही अच्छे मनमोहक हैं। कि लंबी बाहें, बाहें कैसे भाई लंबी, कलब कर, कलब माने हाथी, कर माने हाथ, अब हाथी के हाथ कहाँ होते, सूंड, तो हाथ, उनकी बाहें जो हाथी के सूंड की जैसी हैं, शीश शक्ति की पेटिका है, और जो शक्ति की क्या है, पेटी है। अब देखे होंगे जो हाथी होती है उसके सूंड हर चीज को उठाकर फेंक देती है, सूंड से अपने, लकड़ी हो चाहे कोई पदार्थ हो, पेड़ और ऐसे उखाड़ देती है, हमने देखा होगा। लंबी बाहें, उसकी बाहें कैसी, उनकी बाहें कैसी लंबी है, किसके समान, हाथी के समान, सूंड कर माने हाथ होता है, तो कलब कर माने हाथी के, कर माने सूंड के समान होती है, और शक्ति की जो क्या है, पेटिका है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या लिखते हैं, कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, अरे शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, अरे नाना रत्न कलित भुज में मंजू के अर केयूर होंगे, अरे मोती माला लसित उनका, अरे कंबु सा कंठ होगा, कंबु माने शंख, कंबु माने शंख, आपीड़ माने होता है मुकुट, आपीड़ माने मुकुट, करा राजाओं सा, राजाओं के जैसा, सिर पर, उनके सिर पर, लसा, लसा माने सुशोभित होगा, माने होगा लसा, ना कहते हैं बसा लसा, तो राजाओं के जैसे सिर, राजाओं के जैसा उनके सिर पर दिव्य आपीड़ होगा, एक दिव्य मुकुट होगा, उनके सिर पर राजाओं के जैसा एक दिव्य क्या होगा, मुकुट होगा। आगे, शोभा वाली, शोभायमान, उभय माने दोनों में, श्रुति, श्रुति माने तो सुनना, श्रुति माने कान, तो दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में सुशोभित स्वर्ण के क्या होंगे, कुंडल होंगे, स्वर्ण माने सोना, उनके दोनों, श्रुति माने कान, उनके उभय माने दोनों में, उभय लिंग ना पढ़ेंगे, उभय लिंग, उभय चर, तो वही कह रहा है शोभा वाली, उभय श्रुति, दोनों कानों में स्वर्ण माने सोना के जैसे क्या होंगे, कुंडल होंगे, और नाना रत्ना कलित, और नाना रत्ना, और नाना माने अनेक, रत्ना कलित, रत्न से कलित माने रत्न से मतलब कि युक्त, नाना अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त, भुज माने बाहों में, मंजू माने सुंदर, केयूर माने वो बाजूबंद होंगे,
केयूर माने बाजूबंद, सुंदर बाजूबंद होंगे, मंजू माने सुंदर। तो उन्हें कह रहे कि अनेक प्रकार के उनके बाहों में क्या होंगे, मंजू माने सुंदर बाजूबंद होंगे। अब मोती माला लसित उनका, मोती माला, मोती माला के समान, लसित माने लसा माने लगा होगा, कम्ब माने कंठ सा, शंख सा कंठ होगा, और उनके मोती माला लसित उनका कम्ब सा कंठ होगा। और मोती माला के समान, लसित उनका कम्ब सा कंठ होगा, माने लसित माने लदा होगा, लसित माने या फिर पहने होंगे, कम्ब सा कंठ होगा। और उनका कैसा कंठ होगा दोस्तों, तो कम्ब माने तो कहेंगे कंठ के, शंख के समान। तो उनका स्वर कैसा, उनका कंठ कैसा होगा, तो शंख के समान होगा, और उनके गला में मोती की क्या होगी, माला होगी। आगे इसको देख लेंगे कि मोती के समान उनके क्या होंगे, मोती माला लसित उनका, उनके गले में मोतियां पहने होंगे, और जो कंठ होगा ना वो शंख के क्या होगा, समान होगा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। तब राधा जी ये सब किसको बता रही थी, ये सब पवन को बता रही थी। फिर आगे बताती हैं कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए, तेरे में न है, तेरे में है न यह गुण, तेरे में ऐसा कोई गुण ही नहीं है जो तू व्यथाए सुनाए, जो तुम मेरी सारी व्यथाओं को जाकर कृष्ण को सुना दे। हे पवन, तेरे अंदर तो ऐसा कोई गुण ही नहीं है कि जो मेरी व्यथाओं को कृष्ण को जाकर क्या कर दे, सुना दे। व्यापारों को प्रखर मति, व्यापार माने काम, प्रखर माने तीव्र, मति बुद्धि, तो काम को प्रखर माने अत्यधिक, अत्यधिक प्रखर, व्यापार माने काम को प्रखर मति, अत्यधिक बुद्धि के साथ करना, यो युक्तियों से चलाना और कुछ युक्तियों से चलाना। जो काम है उसको बहुत बुद्धि से और बड़ी युक्ति से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में, यदि कृष्ण बैठे होंगे, बैठे जो हो, यदि वह अपने निज सदन माने अपने, निज माने अपना, सदन माने घर में, यदि वह अपने घर में बैठे हैं होंगे, मेघ सी कांति वाले, मेघ माने बादल के समान कांति वाले, यदि बादल के समान कांति वाले कृष्ण अपने घर में बैठे होंगे, तो चित्रों को, इस भवन को ध्यान से देख जाना। तो वहां के चित्रों को, जो उस सदन में, जिस सदन में वो बैठे होंगे, वहां के उस भवन के चित्रों को ध्यान से देख जाना। क्या कर देना, ध्यान से देख जाना। तो दोस्तों यही तक आज रखते हैं, फिर आगे हम लोग आगे जो पैराग्राफ है इस पर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में इन सारा चीजों को खत्म कर दिया जाएगा, तो आप इसे देख लेंगे। कुछ जो शब्द हैं जिससे बता देता हूं आपको। यहाँ लिखा है कि जाते मतलब उत्सुकता होगा, वर माने श्रेष्ठ होता है, वर माने श्रेष्ठ, चकित माने आशाचकित, लख माने देखना, अर्क माने सूर्य, कलश माने गुंबद, और यहाँ जहाँ लिखा है कि स्वर तो जान रहे हैं, नाना माने अनेक, किवा माने अथवा, रुचिर माने सुंदर, तरु माने वृक्ष, वर्रव माने आवाज, जलद माने बादल, तन माने बादल के समान, तन माने सुधा माने अमृत, अलख माने होता है बाल, गात माने शरीर, दल माने पत्ता, और नवल माने नया, तन माने शरीर, वपु माने भी होता है शरीर, तन माने शरीर, वपु माने शरीर, सकल माने सभी संपूर्ण। इसके बाद यहाँ लिखा है शब्द वृषभ, वृषभ माने होता है बैल, कलभ माने हाथी, कर माने हाथ, सिर लसा, दिव्य आपेड़, आपेड़ माने होता है मुकुट, श्रुति माने कान, मंजू माने सुंदर, केयूर माने बाजूबंद, कम्ब माने होता है शंख, और कंठ माने कंठ। यहाँ निज माने अपना, सदन माने घर। तो दोस्तों आप इसे देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।